वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महात्म्य के 6वें अध्याय में श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ विधि का वर्णन किया गया है। इसमें श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ विधि का वर्णन करते हुए सनकादि ऋषि कहते हैं नारद से कि सहायैर्वस्भिः सेवा प्रायः साध्यो विधि स्मृता। श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के लिए बहुत धन संचय की आवश्यकता होती है और बहुत लोगों की सहायता की आवश्यकता होती है। दैवज्ञम तु समाहूय, पहले तू दैवज्ञम समाहूय माने ज्योतिर्विद जो हैं, ज्योतिषी जो हैं, उनको बुला करके मुहूर्तम पृच्छ यत्नतः, और यत्नपूर्वक जो है अच्छा मुहूर्त पूछना चाहिए। विवाहे जादेशम वित्तम तादेशम परिकल्पयेत, और विवाह में यानी कन्यादान में जितना धन संचय करते हैं उतना धन का संचय कर लें। नभस्य आश्विनोर्जो मार्ग शीर्षा सुचिर नभा इति मासा कथारंभे स्त्रोत्रिणाम मोक्ष सूचका, और आश्विन भादव आश्विन कार्तिक अगहन आषाढ़ और श्रावण, ये जो 6 माह है इसमें सुनने से मोक्ष प्राप्ति की संभावना अधिक रहती है। मासानाम विप्रहेयानि तानि त्यजानि सर्वथा, उस महीना में भी जो त्याज्य तिथि है, त्याज्य योग है, उसको त्याग करना चाहिए। सहाया क्षेत्रे तत्र कर्तव्या स्वद्यमा सजे, और अपनी सहायक ऐसे लोगों को बनाना चाहिए जो उत्साही हो। देशे देशे तथा सेयम वार्ता प्रेषया प्रयत्नतः, और देश देश माने जगह जगह गांव गांव में जो है यह वार्ता माने समाचार को भेजना चाहिए कि भविष्यति कथा छात्रा आगंतव्यम कुटुंब भी, कि हमारे यहाँ जो है श्रीमद् भागवत कथा होगी, इसलिए आप सकुटुंब सपरिवार यहाँ आए। दूरे हरि कथा केचि दूरे चाच्युत कीर्तना स्त्रिय शुद्रादयो जे तेषाम बोधो यथो भवेत, इतना समाचार भेजना चाहिए कि जो लोग हरि कथा से दूर हैं, जो भगवान के कीर्तन से विमुख है, ऐसे स्त्री और शूद्र आदि को भी बोध हो। इस प्रकार जो है सो अधिक से अधिक प्रचार करना चाहिए। देशे देशे विरक्ताजे वैष्णवा कीर्तनोत्सुकाते स्वेव पत्रम प्रेष्यम च तल्लेखन मिति ऋतम, और गांव गांव जगह जगह पर जो विरक्त वैष्णव कीर्तन के उत्सुक लोग हैं उन लोगों को निमंत्रण पत्र भेजना चाहिए। वो निमंत्रण पत्र इस तरह लिखें कि शताम समाजो भविता सप्तरात्रम सदुर्लभ अपूर्व रस रूपेव कथा छात्र भविष्यति, कि हमारे यहाँ जो है अपूर्व रस रूपा कथा होगी और सप्तरात्र तक मतलब 7 रात तक सुदुर्लभ जो है सो संतों का समागम होगा। तो श्री भागवत पीयूष पाना है, तो श्रीमद् भागवत कथामृत पान के लिए भवंतश्च तथा शीघ्र मायाता प्रेम तत्परा, इसलिए आप लोग प्रेम तत्पर होकर हमारे यहाँ जो है शीघ्र आएँ। नावकाशा कदाचित चेत दिन मात्रम तथापितु, यदि आपको अवकाश नहीं है, समय नहीं मिलता है, तो दिन मात्रम माने 1 दिन के लिए भी अवश्य आए, क्योंकि सर्वथा गमनम कार्यम क्षणवत्रैव सुदुर्लभा, क्योंकि यहाँ श्रीमद् भागवत कथा में एक क्षण भी जो है सो दुर्लभ होता है। एवं कारणम तेषाम कर्तव्यम विनयेन च, इस प्रकार से जो है विनय पूर्वक सभी का जो है आमंत्रण करना चाहिए। आगंतुकानाम सर्वेषाम वासस्थानानि कल्पयेत, उसके बाद आगंतुकों के लिए निवास स्थान की व्यवस्था करनी चाहिए। तीर्थे वापी बने वापी गृहे वा श्रवणम मतम, या तो तीर्थस्थल में कथा श्रवण करें या वन में करें या अपने घर पर भी कर सकते हैं। विशाला वसुधा जत्रा कर्तव्यम तत्कथा स्थलम, जहाँ पर विशाल क्षेत्रफल हो माने अधिक फैल ऐल जो है सो दरवाज़ा हो, जगह हो, वहाँ पर में जो है कथा स्थल बनाना चाहिए। शोधनम मार्जनम भूमि लेपनम धातु मंडनम, भूमि को जो है शोधन मार्जन करें, लेपन करें। गृहोपस्करण मुद्रित्या गृह कोने निवेशित, अपने घर के सामान को एक कोन में रख दें। अर्वाक पंचाहतो यत्नादास्तीर्णानि प्रमेलयेत, 5 दिन पहले ही जो है बिछावन आदि की व्यवस्था कर लें। कर्तव्यो मंडपः प्रोच्चेत कदली खंड मंडितः, एक उच्च मंडप का निर्माण करें जो कदली फल आदि, कदली खंड यानी केला स्तंभ आदि से सुशोभित हो। फल पुष्प दलेर विश्वक बितानेन विराजिता, उसमें जो है बितान हो और फल पुष्प आदि से सुशोभित हो और बहुत तरह से सजावट के समान से सजा हुआ हो। चतुर्दिक्षु ध्वजारोपो बहुसंपद विराजितः, चारों दिशाओं में ध्वजारोपण करना चाहिए मंडप के ऊपर। ऊर्ध्वम सप्तविलोका सकल्पनीया सविस्तरम, उसके बाद विप्रा विरक्ता स्थापनीया प्रबोध्य च, विरक्त और वैष्णव लोग जो हैं ब्राह्मण लोग हैं उनको बिठाना चाहिए। पूर्वम तेषाम आसनानि कर्तव्यानि तथोत्तरम, पहले उन लोगों को आसन जो है व्यवस्था करें। उसके बाद भक्तुश्चापि तथा दिव्यम आसनम परिकल्पयेत, उसके बाद वक्ता के लिए जो है दिव्य आसन प्रदान करना चाहिए। उदंग मुखो भवेद वक्ता श्रोत्रा वै प्रांग मुखस्तदा, अब कहते हैं यदि वक्ता उत्तर के तरफ बैठे तो श्रोता को पूर्व की तरफ बैठना चाहिए। प्रांग मुखश्चेत भवेद वक्ता श्रोता चोदंग मुखस्तदा, और यदि वक्ता जो है प्रांग मुख बैठे तो श्रोता को उत्तर मुख बैठना चाहिए। अथवा पूर्व दिग्गेया पूज्य पूजक मध्यता, अथवा
श्रोता और वक्ता दोनों को पूर्व दिशा में ही बैठ करके कथा सुनना चाहिए। श्रोत्री नाम आगमे प्रोक्ता देश कालादि को भी दे विरक्तो वैष्णवो विप्रो। अब कहते हैं